दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्कैनिया पर। दोस्तों आप सभी की आगामी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और उसका पहला प्रश्न है दोस्तों आज के वीडियो का। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? ऑप्शन ए उदयभद्र, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी कालाशोक। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहां करवाया था? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी सिकंदरा में। आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1865 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1880 ईस्वी में। राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में की गई थी। अगला प्रश्न है इनमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन डी सूर्यसेन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन जो है, जिन्हें मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो आपके काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहम्मद गजनबी, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1882 ईस्वी में की थी, जिसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी वीर सावरकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज जो है वो लड़ी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? ऑप्शन ए बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ऑप्शन बी बांटो और शासन करो की नीति, ये था दोस्तों उसका उद्देश्य। वहीं आगे बात करते हैं ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन, ये भी उसका मूल था। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना। दोस्तों आप सभी को बता दें उसकी तरफ से जो बंगाल विभाजन के पीछे तर्क दिए गए थे तो तर्क यही दिया गया था, लेकिन ये असली उद्देश्य ये नहीं था। उसका असली उद्देश्य था बांटो और शासन करो और ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन और बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर जो है हमला करना। तो राइट आंसर नहीं पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जो है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों देशबंधु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बढ़ती ऊंचाई के साथ घटता तापक्रम, ऑप्शन बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ऑप्शन सी बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, ऑप्शन डी बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम। तो राइट आंसर क्या बनेगा इस प्रश्न का दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? ऑप्शन ए गांधी सागर, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन सी जवाहर सागर और ऑप्शन डी गोविंद सागर। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों होने वाला है आपका प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगला प्रश्न है दोस्तों सिपकिला प्रसिद्ध भारतीय दर्रा है और यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी नेपाल। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती हैं, इन्हें पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लू, ऑप्शन बी नार्वेस्टर, ऑप्शन सी मावट और ऑप्शन डी सौलेनो। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, इसे नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? ऑप्शन ए सार्वजनिक खातों की संसद समिति, ऑप्शन बी संसद की अनुमान समिति, ऑप्शन सी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। अगला प्रश्न है कि सेज से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी सोशल इकोनॉमिक जोन और ऑप्शन सी सोशल इंटरटेनमेंट जोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेज का तात्पर्य होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लोकहित में सुझाए गए विशेष ऑडिट का व्यय वहन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग कंपनी के द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसमें? तो आर्थिक घटक का तात्पर्य दोस्तों होता है किसी देश के धन के अच्छे कामकाज की गारंटी से है, और इन तत्वों के बीच में कंपनियां उपभोक्ताओं, बाजारों एवं सरकार पर जोर देती हैं। इसके अंतर्गत परिवार, कंपनी, सरकार, वित्तीय संस्थान, आयात एवं निर्यात बाजार, श्रम बाजार, वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार इत्यादि इसके घटक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1960। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत किस मामले में प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए शंकरी प्रसाद के मामले में, ऑप्शन बी सज्जन सिंह के मामले में, ऑप्शन सी गोलकनाथ के मामले में, ऑप्शन डी केशवानंद भारती के मामले में। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती मामले में जो है भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 200 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दक्षेस यानी सार्क का सदस्य नहीं है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और जापान। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान जो है सार्क का जो है सदस्य देश नहीं है दोस्तों। और आप सभी को बता दें, सार्क के जो प्रमुख सदस्य देश हैं उसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये देश जो है इसके सदस्य हैं, बल्कि जापान जो है यहाँ पर इसका सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नाई द्वारा दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण, ऑप्शन डी समतल उत्तल दर्पण। राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है, संकेतक या आवक को जानने और उस पर जावक क्रिया द्वारा प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया तीव्रता से पूर्ण की जाती है, ऐसा जुड़ाव सामान्यतः डेड डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यावर्ती क्रियाएं कहलाता है। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी शुष्क बर्फ, ऑप्शन सी पारा और ऑप्शन डी धातु। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, शुष्क बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए फेरेड, ऑप्शन बी पॉइज, ऑप्शन सी हर्ट्ज और ऑप्शन डी आर्ग। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। दोस्तों आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित में वह धातु जो उष्मा की सुचालक है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी जस्ता। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चांदी जो है वो उष्मा की सुचालक है और सर्वश्रेष्ठ सुचालक के रूप में जानी जाती है। तो साथियों, ये था आप सभी की आगामी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 की बेहतर तैयारी के लिए सिलेक्शन वाले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसके अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।